नमस्कार। ये वीडियो मिथुन राशि के जून के राशिफल पर आधारित है। तो वीडियो की शुरुआत में ही हम देखेंगे कि ग्रह गोचरी अवस्था क्या रहने वाली है। वीडियो के ही शुरुआत में एक इंफॉर्मेशन भी है कि ये जो वीडियो मैं जितने भी गोचर पर बनाती हूँ वो सब, या राशिफल के बनाती हूँ वो सब चंद्र राशि से ही देखें, लग्न से ना देखें। तो जिनकी भी राशि मिथुन राशि है वो अभी इस वीडियो को जरूर देखें और इस महीने का प्लान करें। तो सबसे पहले ग्रह गोचरी अवस्था देख, सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। तो वो 15 जून तक तो आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, फिर आपके लग्न में आ जाएंगे। वहीं पे मंगल 20 तारीख तक तो आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद वो 12वें भाव में आ जाएंगे। वहीं पे बुध जो आपकी राशि स्वामी है अभी लग्न में ही गोचर कर रहे हैं और उसके बाद वो 22 से दूसरे भाव में आ जाएंगे। गुरु 2 जून से ही आपके दूसरे भाव में गोचर करने लगेंगे। वहीं पे शुक्र अभी लग्न में गोचर यानी आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं और 8 जून से ही वो दूसरे भाव में गोचर करेंगे। शनि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये तो हुई ग्रहों की अवस्थाएं जो आपके इस पूरे महीने में आपको फल देने वाली है। तो सूर्य की वजह से ही अगर हम देखें तो अभी 12वें भाव में गोचर चल रहा है, विशेषकर 15 जून तक। तो क्या होगा, कुछ हेल्थ इश्यूज और वो भी आंखों से संबंधित प्रॉब्लम आपको ज्यादा हो रही होगी, इम्यूनिटी थोड़ी सी कम आपको फील हो रही होगी, गुस्सा जल्दी आ रहा होगा, नींद कम आ रही होगी। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में तो कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा लो होगा। तो वो सारी चीजें केवल 15 जून तक ही रहने वाली है। 15 जून से ही सूर्य लग्न में आ जाएंगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, हेल्थ ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो एडमिन करने की जो आपकी नेतृत्व क्षमता जो आपको जन्मजात मिली होती है वो आप लोगों की हो जाएगी, साथ ही आप लोगों की कम्युनिकेशन भी बेटर हो जाएगी। तो सूर्य की ये जो अवस्था है ये 15 जून के बाद आपको ज्यादा अच्छे फल देने वाली है। तो अगर मंगल की स्थिति को देखें तो अभी 8% वो 20 जून तक तो 11वें भाव में गोचर करेंगे, जो एक अच्छी स्थिति है। इनकम के भाव में ही अगर जब मंगल गोचर करते तो क्या हमारा एनर्जी लेवल बहुत बड़ा होता है, और जब भी हमारा एनर्जी लेवल बहुत बड़ा होता है तो हम बहुत एफर्ट लगाते हैं अपनी इनकम के लिए, बहुत दौड़ भाग करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं और वो सचमुच बढ़ती भी है। तो अभी आपका यही समय चल रहा है, लेकिन मंथ एंड में अगर हम देखें लास्ट के 10 दिन तो मंगल आ जाएंगे 12वें भाव में। तो 12वें भाव में जब मंगल आएंगे तो क्या ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना है ड्राइव करते समय फिसलन ना हो जाए, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं आप गिर ना जाए, घर में आग देने की कुछ घटनाएं ना हो जाए। इस तरीके की चीजें आपको जरूर ध्यान रखना है। जो भी छोटा मोटा जो खर्च होता दिखाई दे रहा है वो ज्यादातर आपके इसी तरह की जो नेगेटिव चीजें हॉस्पिटल मेडिसिन में होता दिखाई दे रहा है। इस समय में थोड़ी सी क्रोध की अधिकता भी रह सकती है, विशेषकर जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह है तो वो भी मंथ एंड में जरूर ध्यान रखें। वहीं पे आपके राशि स्वामी बुध तो अभी लग्न में ही है, तो सचमुच अभी तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत शानदार रह रही होगी और बहुत ट्रिकी बुद्धि या बहुत दिमाग तेज चल रहा होगा और आप अपनी बातों के दम पे, अपनी बुद्धि के दम पे फाइनेंस को भी बढ़ा रहे होंगे और अपने सारे कामों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे होंगे। तो ये स्थिति तो आप इनफैक्ट 22 आप जून तक रहने वाली है और उसके बाद भी बुध आपके राशि स्वामी बहुत अच्छे ही यानी कि दूसरे भाव में, जो फंड का ही भाव है, और बुध तो स्वयं फाइनेंस देखते हैं तो क्या होगा, फंड को तो वो इंक्रीज ही करेंगे। और आपका जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि दूसरा भाव भी वाणी का भाव है, तो बिल्कुल ही आप इसी तरीके से बहुत ही अच्छी भाषा में लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे तो आधे काम आपके वहीं बन जाएंगे। इसके साथ ही ये परिवार का भी भाव है, तो जब यहाँ पर बुध आ जाएंगे तो परिवार में बातचीत के जरिए आप सबसे कनेक्ट बनाएंगे। हो सकता है कि इस समय में कहीं आपको कुछ समारोह वगैरह में जाने का मौका भी मिले और जो भी आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है उनसे आपकी बार बार कम्युनिकेशन हो, बातचीत हो, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा। क्योंकि जब भी परिवार में एक अच्छा समय होता है, हार्मोनी का टाइम होता है, तो हमारा जीवन हमें खुश लगता है, हम प्रसन्न होते हैं और हमारा काम करने का या अन्य चीजें हमारी ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाती है। वहीं पे देवगुरु बृहस्पति ही आपकी राशि को छोड़ के 2 जून को ही आ रहे हैं द्वितीय भाव में। तो ये भी आपके लिए तो कितना अच्छा समय कि यहाँ पे बुध भी है आपकी राशि के समय कुछ दिनों के लिए, वहीं पे गुरु भी आ जाएंगे। तो क्या होगा, गुरु की ही वजह से धन में वृद्धि तो 100% होने ही वाली है। वाणी आपकी बहुत गंभीर, मधुर,
मतलब बहुत नॉलेजेबल आपकी वाणी रहने वाली है। और जो बृहस्पति देव की दृष्टियां हैं वो भी बहुत अच्छी है कि पैतृक संपत्ति के मुद्दे हैं, पारिवारिक अन्य कोई मुद्दे हैं तो आप अपनी वाणी के जरिए सुलझा सकते हो। परिवार में एका होगा, परिवार में शुभता आएगी। अगर आप भी शादी योग्य है तो शादी का रिश्ता आपका कहीं जम सकता है, परिवार में बच्चे का जन्म हो सकता है, या आपके घर में अन्य किसी सदस्य का कुछ भी विवाह वगैरह हो सकता है, तो मेंबर की वृद्धि भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको बृहस्पति देव भी बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। वहीं पे मिथुन राशि वाले लोग सबसे ज्यादा फायदे में क्यों रहने वाले हैं कि अभी एट प्रेजेंट 8 जून तक तो शुक्र आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग्जरी लाइफ की तरफ तो आपके इंटरेस्ट है ही। लेकिन यही शुक्र 8 के बाद आ जाएंगे द्वितीय भाव में, जहां पर पहले से ही अन्य स्टार बहुत अच्छे, बुध भी रहेंगे कुछ दिनों के लिए, गुरु भी रहेंगे। तो ऐसे में बहुत ही अच्छा सुंदर योग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे धन्य में वृद्धि तो अवश्य ही होने वाली है। हालांकि शुक्र थोड़ा सा खर्च करवा सकते हैं, लेकिन वो जो आपका खर्च होगा ना, कई बार जो मेडिसिन या ट्रेवल में या अननेसेसरी हो तो हमें दुख होता है, लेकिन यहाँ अभी हमें आपका खर्च अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा, मीन्स खुशी से आप खर्च करने वाले हो। और विशेषकर कोई पारिवारिक उत्सव या मांगलिक कार्यों में भी आपका खर्च हो सकता है। वाणी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ग्रहों की स्थिति आपको जून के महीने में बहुत खुशियां देने वाली है। वहीं पे शनिदेव अभी एज इट इज आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन अभी वो रेवती नक्षत्र में आ गए तो शनिदेव की तो ऊर्जा ही बदल गई है अभी। तो क्या होगा, आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नए तरीके से कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी प्रमोशन या प्रमोशन के साथ ट्रांसफर के बहुत ज्यादा योग बन रहे हैं, तो उनको आप लीजिए, आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी आप अपनी बुद्धि का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि रेवती नक्षत्र नई चीजों का नक्षत्र है, मार्गदर्शन देने वाला नक्षत्र है। तो बस इसी समय आप करिए। अगर आप सेल्स, मार्केटिंग या कोई भी या और भी कोई अन्य फील्ड में काम करते तो हो सकता है कि आपको ट्रेवल के बहुत ज्यादा मौके मिले अपने व्यवसायिक कार्यों के लिए या नौकरी से संबंधित कार्यों के लिए। तो इस समय को आप इंजॉय करिए। वहीं पे राहु आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो राहु की भी एनर्जी, अगर दूसरे ग्रह अच्छे दे रहे हैं प्रभाव, तो ऑब्वियसली राहु भी कहीं ना कहीं आपके भाग्य में वृद्धि करते हुए ही दिखाई देंगे। हालांकि ये हो सकता है कि अभी धर्म में थोड़ी रुचि नहीं हो आपको, बाहर घूमने फिरने का या एंजॉय करने का मन या मौका आपको ज्यादा मिले, तो आप इस मौके को लीजिए। वहीं पे सामने तृतीय भाव में केतु है, केतु भी अभी मघा नक्षत्र में है, तो वो भी बहुत पॉजिटिविटी दे रहे हैं। तो यहाँ पे छोटे भाई बहनों से भी अगर थोड़े से डिस्ट्रक्ट वाले रिलेशन थे तो अभी शायद वो उनमें पॉजिटिविटी आ जाए, वहां पे भी आपके संबंध अच्छे होंगे। ट्रेवल आपके छोटे मोटे हो सकते हैं, और विशेषकर आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती है। जितने भी कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अच्छा ही समय है। और अगर आप बृहस्पति देव के गोचर का वीडियो देखना चाहते हैं कि आपकी राशि पर क्या कुछ परिणाम उसके प्राप्त होंगे, तो यही इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो शेयर किया है आपकी राशि के लिए। उस वीडियो को जरूर देखिए और टैली करिए कि आखिर बृहस्पति देव आपको इस साल क्या क्या चीजें देने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।